तो हमने मंडे नाइट रॉ पर देखा कि केविन ओवेंस ने किस तरीके से सैमी ज़ेन के ऊपर, अपने ही दोस्त के ऊपर, जिससे वो मदद मांग रहा था कि तुझे मेरी मदद करनी होगी कोडी रोड्स को हराने में, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है। और ऐसा भाईचारा दिखा रहा था कि भाई उससे बेहतरीन कोई दोस्त ही नहीं है उसका सैमी ज़ेन फॉरएवर की वो टी शर्ट पहन के आता है, लेकिन भाई उसी को बिट्रेल कर दिया, उसी के ऊपर एक पैकेज पाइल ड्राइवर हिट किया और अब जो है सैमी ज़ेन की हालत गंभीर हो चुकी है। वेल सैमी ज़ेन की हालत शायद केविन ओवेंस से तो ज्यादा गंभीर नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि केविन ओवेंस तो भाई कुछ ज्यादा ही लड़खड़ाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और उनके तो आंख पे भी पट्टी बन चुकी है भाई पूरी तरीके से, मतलब उसकी तो आंख ही फूट चुकी है भाई। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके अलावा जो है फिन बैलर के लिए भी कुछ है भाई मेरे पास कुछ बातें, तो फिन बैलर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन भाई केविन ओवेंस ने आखिर ऐसा किया ही क्यों है? तो देखो भाई इसमें कोई नई बात तो है नहीं कि केविन ओवेंस ने ऐसा किया क्यों है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को धोखा दे दिया। ऐसा पहले भी हो चुका है, बहुत बार हो चुका है भाई। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की जैसे आपस में वो इतने अच्छे दोस्त हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को इतना नफरत करते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं आपस में। भाई केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी सेम है भाई, इनकी भी भाई हमेशा ऐसा ही चलता रहता है, कभी आपस में लड़ते हैं, कभी एक साथ आ जाते हैं, फिर आपस में लड़ने लगते हैं भाई, ऐसा चलता रहता है भाई इनका। लेकिन जो करंट सिचुएशन है भाई दोनों अपने प्राइम पर है भाई, जैसे कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस भी अपने प्राइम पर है। और अब जब ये दोनों ही लड़ने वाले हैं भाई, दोनों दोस्तों की आपस में लड़ाई होने वाली है, तो भाई काफी मजा आने वाला है। ऑफ कोर्स नॉट भाई, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस तो एक अलग ही बात है, लेकिन केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन भाई ये भी बहुत बड़ी फाइट है। और भाई इन्होंने क्या कमाल किया है जब ये एक दूसरे के सामने आए हैं भाई, वो नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। तो मैच जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल केविन ओवेंस ने ऐसा किया क्यों? तो पहली बात तो भाई मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि भाई मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ था मैं ये देखकर कि सैमी ज़ेन जो है पिटने दे रहा है केविन ओवेंस को भाई इतनी बुरी तरीके से जो है पीट रहा था भाई। केविन ओवेंस लहू लुहान हो गया भाई, पूरी तरीके से ब्लड लाइज हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सैमी ज़ेन ने कुछ नहीं कहा भाई। इतने ब्रूटल तरीके से कोडी रोड्स से जो है केविन ओवेंस को पीट रहा था भाई, तो भाई कम से कम उसे रोकना चाहिए था कोडी रोड्स को कि भाई क्यों मार रहा है, इतना बुरी तरीके से क्यों मार रहा है, तुझे बस टाइटल जीत रहा है ना, तो जा और उतार ले, जीत सकता है आराम से। लेकिन फिर भी भाई उसने इतनी बुरी तरीके से उसके ऊपर अटैक किया। चलो भाई जीतने के लिए कर दिया, लेकिन भाई जीतने के बाद कोडी रोड्स ने क्या किया भाई? कोडी रोड्स भाई बुरी तरीके से अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा है भाई, वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से भाई, मतलब डिसरिस्पेक्टफुली भाई, मतलब उसका होमलैंडर भाई बाहर आ चुका था पूरी तरीके से और वो भाई अपना पूरे होमलैंडर मोड में जा चुका था उस टाइम पर। लेकिन क्या सैमी ज़ेन ने कुछ नहीं कहा भाई कोडी रोड्स को, और मैंने कहा था कि भाई शायद सैमी ज़ेन कुछ करेगा कोडी रोड्स के इस एक्शंस पर, लेकिन भाई उससे पहले केविन ओवेंस का दिमाग फिर गया भाई और केविन ओवेंस ने आकर अटैक कर दिया है सैमी ज़ेन के ऊपर। ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि भाई उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती है, फाइट ओवेंस फाइट। उसे सिर्फ लड़ना आता है भाई, ज्यादा दिमाग चलाना, मुंह चलाना उसकी फितरत नहीं है भाई। फिलहाल वो चाहे कितना भी मुंह चला लेता हो, लेकिन भाई उसके दिमाग में हमेशा फाइट ओवेंस फाइट ही रहता है। तो इसलिए भाई सैमी ज़ेन इसके ऊपर कुछ एक्शन लेता, कोडी रोड्स से जाकर कुछ बात करता, उससे पहले ही केविन ओवेंस ने आकर अपना फाइट ओवेंस फाइट वाला कैरेक्टर दिखा दिया और जाकर बजा दिया अपने ही दोस्त सैमी ज़ेन को। और अब जो है सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की जो ये स्टोरी लाइन है वो जाकर सीधा रेसलमेनिया में भिड़ने वाली है। रेसलमेनिया में हमें सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को मिलेगा, जो कि ये क्लियर करता है कि यहाँ पर हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अच्छी बात है। इससे हमें ये दिखता है कि शायद रैंडी ऑर्टन अब कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाने वाले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉट भाई कोडी रोड्स को मैं स्मैकडाउन पर देखना चाहूंगा कि भाई वो किस तरीके से आकर रिएक्ट करेगा और लोग उसे किस तरीके का रिएक्शन देगा भाई उसे क्राउड, क्योंकि भाई कोडी रोड्स ने जो किया एट द एंड उसका हील टर्न हो चुका है। तुम्हारी भाषा में जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की भाषा में कहा जाए कि हील टर्न, भाई उसका हील टर्न हुआ वहां पर एट द एंड, उस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में भाई कोडी रोड्स जो है पूरा हील टर्न में जा चुका था भाई, वो होमलैंडर बन चुका था। अब जो है स्मैकडाउन पर देखना होगा कि क्या वहां पर भी वो उस चीज को दिखाता है या नहीं, ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा। कोडी रोड्स जो है पूरा हील टर्न में जाएगा, लेकिन फिलहाल भाई केविन ओवेंस ने सिर्फ इसीलिए अटैक किया क्योंकि सैमी ज़ेन ने भाई उसकी मदद नहीं की। उसने कहा था कि मुझे यकीन है कि तू आएगा और मेरी मदद करेगा, लेकिन सैमी ज़ेन ने वो चीज नहीं की। उसने आकर वो आया मैच में लेकिन उसने मदद नहीं की, मतलब इनफैक्ट भाई कोडी रोड्स को रोका भी नहीं। तो यहाँ पर मैं तो केविन ओवेंस को सही मानता हूँ, केविन इज राइट है भाई। कोडी रोड्स तो है ही बुरा इंसान, वो अच्छा इंसान नहीं है भाई बिल्कुल भी। केविन ओवेंस हमेशा से सही है, केविन ओवेंस जो करना चाहता है वो उसने कर दिया भाई। केविन ओवेंस फाइट को जीत चुका है जो उसने कोडी रोड्स के अगेंस्ट लड़ी थी, वो बस कोडी रोड्स की असली सच्चाई को, असलियत को लोगों के सामने लाना चाहता था कि कोडी रोड्स किस तरीके का इंसान है, वो उसने कर दिया है। कोडी रोड्स की सच्चाई हम सब के सामने आ चुकी है कि वो एट दी एंड एक बुरा इंसान है, वो होमलैंडर ही है या कहें कोडी लैंडर। तुम्हें ये सब बातें अभी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि अगर तुम कोडी क्राई बेबी हो तो फिर तो भाई तुम्हें शायद ये बातें कभी भी हजम नहीं होने वाली। लेकिन सच बात यही है कि भाई कोडी रोड्स जो है हील टर्न में जा रहा है और भाई मुझे बहुत मजा आएगा। फिर मैं कोडी रोड्स का सपोर्टर बन जाऊंगा अगर वो हील टर्न कर लेता है, यानी कि वो होमलैंडर बन जाता है, वो कोडी लैंडर बन जाता है, तो भाई वो तो होने वाला है
रेसलमेनिया तक शायद वो हो जाएगा अगर वो जॉन सीना के अगेंस्ट लड़ेगा। देखेंगे, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन फिलहाल केविन ओवेंस जो है पूरी तरीके से सही है। वो वहां पर भी सही था कोडी रोड्स के अगेंस्ट, और यहाँ पर भी वो सही है भाई। उसने सैमी ज़ेन के ऊपर इसीलिए अटैक किया क्योंकि उसने मदद नहीं की केविन ओवेंस की। इनफैक्ट मदद छोड़ो भाई, अगर मदद नहीं करनी थी तो मत करो, लेकिन कम से कम रोकता भाई केविन कोडी रोड्स को। यही है भाई मेरे थॉट्स तो इस चीज के ऊपर, और शायद इसीलिए जो है इनकी फ्यूड अब आगे चलने वाली है। रेसलमेनिया में हमें इनका मैच देखने को मिल जाएगा। तुम्हारे क्या थॉट्स है भाई केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की फ्यूड के ऊपर? तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो भाई मुझे तो मजा आएगा भाई इस सिनेमा को देखने में, क्योंकि ये दोनों भाई प्योर सिनेमा हमें डिलीवर करके देंगी। बहुत मजा आएगा भाई। ये शायद जे वर्सेस गुंथर से भी बेटर निकल के आ सकता है भाई। इसके बाद बात करते हैं भाई फिन बैलर की भाई। तो फिन बैलर का भाई ये है कि भाई एक बार उसमें सोचने गया कि भाई जे उसो को रॉयल रंबल विक्ट्री मिल गई, अच्छी बात है भाई। जे उसो जो है फिलहाल टॉप लेवल पर चल रहा था भाई, उससे बढ़िया फिलहाल के टाइम पर रिएक्शन कोई भी नहीं ले पा रहा था भाई। जे उसो जो है फिलहाल अपने प्राइम पर है, तो भाई उसे इस प्राइम में ये जीत दिलाना और उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए डालना बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई फिन बैलर भाई, हम सब जानते हैं कि फिन बैलर की एक अधूरी स्टोरी है। जे उसो को अगर देखा जाए तो वो अपनी स्टोरी फिनिश करने जा रहा है। उसकी एक स्टोरी है कि वो अभी तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना है। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैचेस उसने लड़े हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया है चैंपियन। लेकिन अब वो बन सकता है और वो बनेगा भाई। वो अपनी स्टोरी को फिनिश कर लेगा। तो जो फिनिश द स्टोरी का टैग है अब वो जे उसो को मिल चुका है। लेकिन भाई फिन बैलर का क्या भाई? फिन बैलर के पास एक अलग लेवल की स्टोरी है भाई। इस बंदे ने चैंपियनशिप ली हाथ में, लेकिन वो उसको रख नहीं पाया भाई। वो इंजर्ड हो गया और उसकी कारण है भाई सेथ रॉलिंस। भाई मैं कुछ कह भी नहीं सकता, सेथ रॉलिंस का फैन जो हूं, लेकिन भाई उसका कारण सेथ रॉलिंस है। लेकिन उसके बाद भी जो है फिन बैलर के ऊपर कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके ऊपर ध्यान देने वाली है। तो भाई मेरे दिमाग में एक थॉट्स आए, क्या होता अगर जे उसो की जगह पर यहाँ पर फिन बैलर को जितवा देते भाई। ये रॉयल रंबल अगर फिन बैलर जीतता तो वो गुंथर के अगेंस्ट लड़ सकता था, वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था। लेकिन अभी भी जो है कुछ बिगड़ा नहीं है। फिन बैलर के लिए जो पैथ है वो शायद मुझे थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है भाई। ये बहुत आगे की स्टोरी लाइन हो सकती है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि 2025 शायद वो साल होने वाला है जब फाइनली हमें फिन बैलर एक चैंपियन के तौर पर दिखेगा, एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पर दिखेगा। मे भी भाई हो सकता है भाई, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। और मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ अगर वो पैथ फिन बैलर के लिए होता है तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि भाई कभी कभार ही हम जो है इस तरीके से प्रेडिक्शंस करके वो उनको सच साबित करवा पाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो भाई मैं जहां तक देख पा रहा हूँ फिन बैलर जो है शायद चैंपियन बनने वाले हैं 2025 में। और वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भाई जे उसो जो है रेसलमेनिया 41 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा, अच्छा खासा उसका रेन चलेगा भाई। लेकिन उसके बाद जो फिन बैलर है भाई वो अपना जो है एक बेबी फेस टर्न करने वाले है भाई बहुत जल्द। वो जिस तरीके से जजमेंट डे की स्टोरी चल रही है तो भाई बहुत जल्दी जो है रेसलमेनिया तक या रेसलमेनिया के बाद उनका बेबी फेस टर्न हो जाएगा। और उसके बाद भाई वो अपना पुराना वाला थीम सॉन्ग वापस लेके आ जाए तो भाई बहुत मजा आएगा। वो काफी बढ़िया है भाई, मैं सच बताऊंगा। उसमें एक अलग वाइब है, जैसे जे उसो के एंट्रेंस में एक अलग वाइब है, फिन बैलर की भी जो वो एंट्रेंस है पहले वाली वो उसमें भाई बहुत अच्छी वाइब है। उसके ऊपर काफी अच्छा रिएक्शन भी मिलता है भाई फिन बैलर को। और भाई पैथ कुछ इस तरीके से हो सकता है फिन बैलर का कि फिन बैलर बने 2025 के किंग ऑफ द रिंग भाई। और अगर तुम सबको पता हो तो भाई किंग ऑफ द रिंग का जो विनर होता है उसे मिलता है समर स्लैम में मेन इवेंट करने का मौका अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन। तो भाई सोचो अगर फिन बैलर जीत जाए किंग ऑफ द रिंग 2025 का और उसके बाद वो समर स्लैम में जाए लड़ने अगेंस्ट जे उसो, तो जे उसो वर्सेस फिन बैलर का एक बढ़िया सा मैच हमें देखने को मिलेगा। और भाई फिन बैलर के लिए जे उसो का हराना शायद कोई बड़ी बात नहीं है भाई, भले ही वो वर्ल्ड चैंपियन ही क्यों ना हो। और फाइनली भाई समर स्लैम भाई, याद करो भाई समर स्लैम में ही लास्ट टाइम जो है फिन बैलर चैंपियन बने थे। भाई एक पूरी स्टोरी और पूरा सर्कल बन जाएगा कि भाई सच में फिर से फिन बैलर ने वो चीज कर लिया और वहीं पर की है जहां पर पहले की थी। वो अगेन समर स्लैम में चैंपियन बनेगा भाई, और इस बार वो पूरे तरीके से उसे एंजॉय कर पाएगा और एक बेहतरीन टाइटल रेन दे पाएगा भाई। तो भाई मैं तो चाहता हूँ ये चीज हो जाए 2025 में, और चाहे कुछ हो या ना हो भाई, लेकिन मुझे ये चीज देखनी है भाई फिन बैलर को चैंपियन बनते हुए। क्योंकि भाई अब शायद बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है फिन बैलर के पास भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और बहुत जल्द भाई वो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उसमें अभी काफी टाइम है भाई, मे भी अगले 10 साल और। लेकिन फिन बैलर को भाई अब इससे ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत है। तो भाई मुझे जहां तक लगता है तो फिन बैलर को अब ओवर करने की जरूरत है, और फिन बैलर को ओवर करने का टाइम आ चुका है। 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ प्लान्स बनाए जरूर है फिन बैलर के लिए, और मैं चाहता हूं कि वो प्लान्स यही हो कि फिन बैलर बने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन 2025 में। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर मुझे कमेंट में बताओ। समर स्लैम में ही वर्ल्ड चैंपियन बन जाए तो मजा आ जाएगा।